नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम एक बहुत ही क्रुशियल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंट में इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो और कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और वायलेंस देखा जा रहा है बांग्लादेश में, और साथ साथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इन सब पीछे का रीज़न क्या है, हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे, ताकि आपके लिए, चाहे आपका एग्ज़ाम हो या चाहे आपको डिटेल्ड में डिस्कशन चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, ये बहुत ही अच्छे से हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक फ्लैश पॉइंट है। हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे जो एस्केलेटिंग पॉलिटिकल टर्मोइल है बांग्लादेश और इंडिया के बीच, और क्या रहेंगे इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडिया। ठीक है, तो बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं, आप कह सकते हो ऑन द ब्रिंक। ठीक है, कि बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशंस में है। ठीक है, और ये रीजंस क्यों हैं वो सब चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज, जो इंडिया ने रिसेंट में क्या किया है कि अपने सभी जो वीजा सेंटर्स हैं, ढाका, यानी ढाका जो है कैपिटल है बांग्लादेश की, तो ढाका के अंदर जितने भी इंडिया के वीजा सेंटर्स हैं, वो सभी सेंटर्स को इंडिया ने बंद कर दिया है। वीजा एप्लीकेशंस को, सेंटर्स को ढाका में क्लोज कर दिया गया है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो रीजन समझेंगे कि हाल ही में हुआ क्या है कि जो ढाका के अंदर प्रोटेस्टर्स हैं, जो फेवर कर रहे हैं नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी को, जो कि बांग्लादेश की पार्टी है, दे हैव अटैक्ड ऑन द इंडियन डिप्लोमेटिक एजेंसीज दैट आर स्टैब्लिश्ड इन द ढाका। ठीक है, इन बांग्लादेश। तो वहां के जो वीजा सेंटर्स हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऑफिसर्स को इंडिया ने अपने वीजा सेंटर्स को ढाका में बंद कर दिया है। ठीक है, सो ये जो टेंशन्स हैं हमारे की नेबर, क्योंकि अभी तक ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर था, बट जैसे ही कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके बाद से जो क्लैशेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो की नेबर था, किस तरीके से सडनली बॉइलिंग ओवर, यानी कि क्यों टेंशन्स जो हैं बढ़ चुके हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी। सबसे पहले जो सिचुएशन है वो ग्राउंड पे क्या है, हम देखते हैं कि एक डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन आ गई है, और हमारा जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही बिल्कुल कह सकते हो कि खराब हो गया है। कैसे कि जो इंडिया के जो मिशंस हैं ढाका में, वो अंडर थ्रेट हैं, बिकॉज जो इंडियन हाई कमीशन ढाका में है और 4 असिस्टेंट हाई कमीशन जो पूरे बांग्लादेश में है, वो डायरेक्ट थ्रेट्स फेस कर रहे हैं फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वहां के, बांग्लादेश के, वहां से डायरेक्ट थ्रेट मिल रहा है, जिससे हमें अर्जेंट सिक्योरिटी रिव्यूज की करने की जरूरत है। सेकंड, वीजा सेंटर्स ऑपरेशंस को रोक दिया गया है, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से हो या चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, बिकॉज इंडिया ने क्लोज कर दिए हैं अपने वीजा एप्लीकेशन इन ढाका, जिससे क्या है, राइजिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ऐसा सिचुएशन, ऐसा स्टेप लेना पड़ा, और अपॉइंटमेंट्स हैव बीन रीशेड्यूल्ड इंडेफिनिटली। ठीक है, फिर हमारे जो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट है वो भी लॉन्च किया गया है। मतलब न्यू दिल्ली ने सम्मन किया है बांग्लादेशी एनवॉय रियाज हमीदुल्लाह को, कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिटोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि बांग्लादेश में है, अगेंस्ट द इंडियन वीजा सेंटर्स, और जो भी वहाँ के हमारे डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं उनके खिलाफ जो भी हैं, उसके लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए। ये इंडिया यानी न्यू दिल्ली ने सम्मन किया है बांग्लादेशी एनवॉय रियाज हमीदुल्लाह को। ठीक है, प्रोटेस्ट इरप्ट अक्रॉस ढाका। हुआ क्या है कि वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हैव टारगेटेड इंडियन फैसिलिटीज एंड मीडिया हाउसेस परसीव्ड एज प्रो इंडिया। उनको लगता है कि जो वहाँ के मीडिया हाउसेस है वो इंडिया के फेवर में है और इंडिया के बारे में ही चर्चा करते हैं, इंडिया के बारे में गलत नहीं दिखाते, तो ऐसा वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट को लगता है। एंड दे आर अटैकिंग दीज न्यूज एजेंसीज ऑल्सो। ठीक है, सो एक एक्टिविस्ट की डेथ ने ये प्रोटेस्ट को इरप्ट किया। सबके माइंड में क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अभी तक तो जो चल रहा था ठीक था, सिचुएशन खराब थी, पर एकदम से ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई कि दोनों तरफ से कह सकते हो वहां पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। तो हुआ क्या है, एक विक्टिम जिनका नाम था शरीफ ओस्मान हैदी, एक 32 ईयर ओल्ड स्पोक्स पर्सन थे, जो कि थे इनकलाब मांचा, एक प्रोमिनेंट फिगर थे एंटी हसीना मूवमेंट। जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट रेस किया था, जिसके अंदर इन्होंने जो वहां की गवर्नमेंट थी उसको गिराने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश को शरण लेनी पड़ी इंडिया में। ठीक है, तो इनकी अभी रिसेंट में डेथ हो गई है। ठीक है,
एंड दे हैव बीन अटैक्ड बाय सम पर्सन्स, ठीक है। और ये अटैक हुआ था 12 दिसंबर को, 12th ऑफ दिसंबर को ये अटैक हुआ था। शॉट किया गया इनको कुछ मास्क्ड असिस्टेंट्स ने, ठीक है। कुछ कह सकते हो कि दो लोगों ने मास्क पहन के मारा, ठीक है, ऑन अ बाइक इन ढाका व्हाइल लॉन्चिंग हिज इलेक्शन कैंपेन, जब वो अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर रहे थे। और उनकी जो डेथ है वो दिसंबर 18 यानी 6 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है। एलिगेशंस क्या लग रहे हैं इंडिया पे? बांग्लादेशी पुलिस कह रहे हैं कि दे हैव आइडेंटिफाइड हाइदीज टू असेसिलेंट्स एंड दैट दे एस्केप्ड बाय क्रॉसिंग द बॉर्डर टू इंडिया, यानी उनको लगता है कि उन एसेसीज ने इनको मार के भागे हैं, बॉर्डर क्रॉस करे हैं इंडिया का, यानी दे आर डायरेक्टली टारगेटिंग इंडिया की ये अटैक इंडिया ने करवाया है। बांग्लादेशी पुलिस ऐसा कह रही है, ठीक है। और इसके रिजल्ट में हुआ क्या कि वहां के जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे और जो सपोर्टर्स थे हैदी के, वो सब ग्रुप बना के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया के खिलाफ। दिस क्लेम हैज डायरेक्टली फ्यूल्ड एंगर अमंग हैदी सपोर्टर्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्ट टू टारगेट इंडियन मिशंस एंड इंटरेस्ट। एंड इसके रिस्पेक्ट में कर क्या रहे हैं, वो वहां के जो इंडियन वीजा सेंटर्स हैं, डिप्लोमेटिक सेंटर्स हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहेगी पूरी सिचुएशन, ठीक है। तो हमने समझा कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एंगर स्ट्रीट पे भड़का क्यों, आया क्यों। तो इसके पीछे का एक थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हुआ क्या था कि 2024 अगस्त में स्टूडेंट लेड मास प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द पीएम शेख हसीना। फिर उन्होंने इंडिया में शरण ली, इंडिया भाग के आई वो, एंड एन इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय मोहम्मद यूनिस टेक्स चार्ज। एंड तब तक के लिए वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुई लेड बाय नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनिस, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करी ताकि कंट्री की सिचुएशन को ठीक कर सके। फिर लेट 2024-25 में एक्स्ट्राडिशन डिमांड्स आने लगी, यानी कि इंडिया को बोला जा रहा था उनकी तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, कि अब शेख हसीना जी को वापस हमें भेज दीजिए, हमें दे दीजिए, बिकॉज हमें उनके खिलाफ ट्रायल चलाना है। ट्रायल किसका, यानी कोर्ट केस चलाना है। क्यों? बिकॉज उनको लगता था कि हसीना जी ने क्या कहते हैं क्राइम करा है, ठीक है, अपने रूल के दौरान कुछ क्राइम्स करे हैं जिनके खिलाफ उनको कोर्ट में पेश होना है, तो आप उनको भेज दीजिए। हुआ क्या कि हसीना जी तो गई नहीं, तो नवंबर 2025 में, ठीक है, अभी रिसेंट में वहां की कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, अ कोर्ट इन बांग्लादेश। उन्होंने सेंटेंस करा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को टू डेथ, यानी डेथ सेंटेंस दिया, यानी मौत की सजा दी। बिकॉज उनको लगता है कि 1400 प्रोटेस्टर्स की जो डेथ हुई है उसमें उनका हाथ है, ठीक है, ऐसा वहां की कोर्ट का मानना है। उन्होंने वर्डिक्ट भी दे दिया। फिर हुआ क्या कि दिसंबर 12 2025 को ये इनकी डेथ हुई, एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हैदी की, जो ढाका में थे, जो कि कह सकते हो प्रोटेस्ट लॉन्च किया था और अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उस टाइम पे। उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनको मार दिया गया बाय द टू एसएससीज, ठीक है। फिर हुआ क्या कि दिसंबर 18 को जब उनकी डेथ हो गई, तो वहां के जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने इंडिया के खिलाफ कैसे एक्सट्रीमिस्ट जो थे, उन्होंने जो उनके सपोर्टर्स थे हैदी के, उन्होंने लॉन्च करा एक कैंपेन अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। जैसी आइडिया है, प्रोटेस्टर्स इरप्ट फ्यूल्ड बाय क्लेम्स हिज किलर्स फ्लेड टू इंडिया। उनको लगता है कि इनके किलर्स जो है इंडिया से आए थे और इंडिया ने ये काम किया है, ठीक है। तो इंडियन मिशंस एंड द वीजा सेंटर्स आर टारगेटेड, और उसके बाद उन्होंने इंडिया के जो वीसा सेंटर्स थे उनको टारगेट किया प्रोटेस्टर्स ने। हमने एक पूरा ये जो चीज थी ये समझ ली, किस तरीके से टाइमलाइन है वो समझ लिया, कैसे कैसे 2024 से, अगस्त 2024 से ये हमारी दिस वीक 18 ऑफ दिसंबर तक की चीजें चली, और उसके बाद से प्रोटेस्टर्स आप देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ गया है। देखो, बांग्लादेश में दो कंटेंडर्स हैं, ठीक है। एक है शेख हसीना, जो कि आवामी लीग उनकी पार्टी का नाम है, वो वहां से लड़ रही है, ठीक है। अभी तक वो प्राइम मिनिस्टर थी काफी सालों से, ठीक है। और दूसरी तरफ है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं, ठीक है। हमें दो तरफ पता चल गया। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी का स्टेटस क्या है। इनको आउटस्टेड पीएम कहते हैं, निकाल दिया था 2024 में अगस्त में, और करंटली ये इंडिया की शरण में है, ठीक है। लीगल स्टैंडिंग की बात करें तो इनको डेथ सेंटेंस मिला है, ठीक है, बिकॉज शी इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। ऑल्सो शी हैज यूज्ड लीथल फोर्स, यानी कि कह सकते हैं उन्होंने
लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जिसके अंदर 1400 प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई है एंड उनका इल्जाम इन पे आया है। ठीक है, उनका नैरेटिव क्या है, वो क्या कहती हैं अपने बचाव में, वो कहती हैं कि ये जो एलिगेशंस लगे हैं ये सब गलत हैं, रिजेक्ट करती हैं सारे एलिगेशंस को, क्लेमिंग जो ट्रायल है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, ना कि रियली बेस्ड ऑन एविडेंस। यानी कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके कह सकते हो मोटिव के हिसाब से इनको सजा मिली है, तो ये पॉलिटिकल मोटिव कह रही हैं इसको, और नलिफाई कर रही हैं कि अवामी लीग ने ऐसा कोई पॉलिटिकल फोर्स कभी किया नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, इनका स्टेटस बताया जाए तो ये नोबल लॉरेट है और ये इंटरिम गवर्नमेंट को अभी लीड कर रहे हैं। इन्होंने टुक कर लिया था चार्ज, ठीक है, जैसे शेख हसीना यहाँ इंडिया में आई थी। इनका गोल है कि वो इलेक्शंस होल्ड करेंगे ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, बिकॉज क्या है कि आने वाली फरवरी को 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस होने वाले हैं फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। ठीक है, एंड ही हैज सेड दैट ही विल होल्ड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, चैलेंज क्या है, स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द स्ट्रीट्स एंड फेसिंग एक्यूजेशन ऑफ अनेबलिंग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। इनके खिलाफ कह सकते हो कि प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब इंडिया में भी, और लोग भी कह रहे हैं दैट ही इज फेसिंग अनेबलिंग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा है। ठीक है, और जिसकी वजह से दंगे भड़क रहे हैं बांग्लादेश में। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। इंस्टिगेटर्स जो नए फैक्शंस थे वो एमर्ज हो रहे हैं और वो एंटी इंडिया एजेंडा को फैला रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जैसे ही शरीफ उस्मान हैदी की डेथ हुई, उनका बिलीफ है कि जो किलर्स हैं वो इंडिया में शेल्टर्ड है और इनका टारगेट जो है वो इंडियन मिशंस हैं और कुछ मीडिया आउटलेट्स, जैसे मैंने बोला था, लाइक द डेली स्टार एंड द प्रोथोम एलो। ठीक है, और वो उनको प्रो इंडिया समझते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट जो एक्सट्रीमिस्ट है वो समझते हैं कि ये प्रो इंडिया है, इंडिया के फेवर में ही हर चीज बताते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ चीजें बताते हैं। ठीक है, तो ये उनके खिलाफ है। सेकंड, हसनत अब्दुल्ला, ये नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ठीक है, नेशनल सिटीजन्स पार्टी के कह सकते हो फॉर्मर कन्वीनर रह चुके हैं ऑफ द स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट ड्यूरिंग 2004 अपराइजिंग। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली थ्रेट किया है इंडिया को। इसने क्या कहा, हैज एक्सप्लिसिटली वार्न्ड दैट इफ इंडिया ट्राइज टू डीस्टेबलाइज बांग्लादेश, उसने कहा कि अगर इंडिया बांग्लादेश को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा तो ढाका जो बांग्लादेश है वो रिटेलिएट करेगा बाय शेल्टिंग सेपरेटिस्ट ग्रुप, उन सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करेगा, उन कह सकते हो टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा जो इंडिया के 7 सिस्टर्स लाइक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको इंडिया से अलग कर देंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली थ्रेट किया है हसनत अब्दुल्ला ने। ठीक है, जो कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी के मेंबर हैं। ओके, सो इनका लेजर फोकस जो अटैक है वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना पे है, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी पे, एंड ऑन द कह सकते हो कि 2 न्यूज़पेपर्स जो प्रो इंडिया इनको लगता है वो है। ठीक है, सो द व्यू फ्रॉम एक्साइल, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है उनका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका जो बेटा है हसीना सन, वो मतलब बोलता है कोऑर्डिनेटेड पुश टुवर्ड्स इस्लामिज्म। वो कहते हैं कि ये जो उनके एफर्ट्स हैं इंटरिम गवर्नमेंट के और नेशनल सिटीजन पार्टी के, ये फेवर कर रहे हैं एक इस्लामिस्ट रीजन को बनाने की, यानी बांग्लादेश इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स अ फेल्ड इस्लामिक स्टेट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम। सो दे आर सेइंग दैट कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये जो सपोर्ट मिल रहा है इनको एक्सट्रीमिस्ट को, इससे बांग्लादेश एक इस्लामिस्ट स्टेट बन रहा है, वो भी फेल्ड इस्लामिक स्टेट। ठीक है, नाकामयाब कह सकते हो इस्लामिक स्टेट, और द थ्रेट टू इंडिया इज रियल। और वो ये भी कहते हैं कि जो इंडिया को थ्रेट है इस फेल्ड इस्लामिक स्टेट से, वो रियल है, उससे इंडिया को कह सकते हो वो प्रॉपर कदम उठाने चाहिए। ओके, तो ये किसने कहा है, सजीव वाजेद, सन ऑफ एडवाइजर टू शेख हसीना। की एलिगेशंस क्या है कि इन्होंने कहा है कि इलेक्शंस जो होने वाले हैं फरवरी 2026 में वो रिग्ड इलेक्शंस, द यूनिस लेड गवर्नमेंट इज एक्यूज ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग इस्लामिस्ट टू पावर थ्रू रिग्ड इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस में धांधलेबाजी करके वो इस्लामिस्ट को पावर में लाना चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट को। ठीक है, फिर वो अनेबल कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट को, मतलब गवर्नमेंट जो है अलाउ कर रही है फ्री रेन टू जमात इस्लामी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो
उसके मेंबर्स को लाने की कोशिश कर रही है एंड अदर इस्लामिक पार्टीज, जिससे वो ट्राई टू इंश्योर दैट दे केम टू पावर थ्रू इलेक्शन मैनिपुलेशन। दे केम टू पावर थ्रू इलेक्शन मैनिपुलेशन। एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये जो ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी है बांग्लादेश और पाकिस्तान की, ठीक है, ये जो करीबी रिश्ते बन रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के, ये सीरियस कंसर्न है इंडिया के लिए और इंडिया को इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ऑन आवामी लीग्स बैन, कहा गया है कि वहां की गवर्नमेंट ने आवामी लीग जो पार्टी थी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी की, उसको बैन कर दिया है। यू कैनॉट वाइप आउट द सपोर्ट ऑफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू एन ऑर्डर, द आवामी लीग विल बी बैक सूनर और लेटर। कहा जाता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश इज इन अ सपोर्टर ऑफ आवामी लीग। तो हाउ कैन यू बैन सच पार्टी आउटराइटली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। ठीक है, ये इनका कहना है, ये इनके एलिगेशंस हैं और ये इनका कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स द प्रोटेस्ट दैट इज हैपनिंग। तो जैसे मैंने बताया कि ये सिचुएशन कैसे बनी, जब पुलिस ने, बांग्लादेशी पुलिस ने देखा कि वो, उनका कहना है ऐसा कि उन्होंने देखा कि दो एसएससीज जिन्होंने हैदी को मारा, शॉट करा, दे हैव फ्लेड टू इंडिया। ठीक है, ऐसा उनका कहना है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। सेकेंड एस्पेक्ट है कि पॉलिटिकल पावर का स्ट्रगल है। अब फ्यूचर क्या होगा बांग्लादेश का। ठीक है, व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। देखिए, ये हमारे फरवरी 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, 12 फरवरी को। ठीक है, एंड आवामी लीग जैसी पार्टी को बैन कर दिया गया है। तो इलेक्शंस तो टोटली इन फेवर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट हो जाएंगे, बिकॉज कोई सेकंड पार्टी अभी है नहीं, और पार्टी है भी तो उतना उसकी मेजोरिटी नहीं है। तो ये एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये रिग्ड इलेक्शंस हैं। ये इलेक्शंस अगर प्रॉपर वे में नहीं हुए तो इट विल बी अ सीरियस डिजास्टर टू द इंडिया और बांग्लादेश की रिलेशनशिप पे। तो यूनिस ट्राइंग टू ब्रिंग इस्लामिस्ट टू पावर वाया रिग्ड पोल, ऐसा कहा गया है बाय द सन ऑफ शेख हसीना। ठीक है, ओके। डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ क्या है, यहाँ पे हो रहा है डाइवर्जिंग एजेंडास एंड पब्लिक रिव्यूज। हुआ क्या है कि बांग्लादेश सम्मन इंडियन एनवॉय, क्या क्या, टू प्रोटेस्ट इंसिडेंटरी स्टेटमेंट्स बाय द शेख हसीना फ्रॉम इंडियन सॉइल टू अंडरमाइन द अपकमिंग इलेक्शंस। ठीक है, तो उसके जवाब में इंडिया सम्मन्स बांग्लादेशी एनवॉय, ठीक है, टू प्रोटेस्ट द डिटोरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन एंड थ्रेट्स टू इट्स मिशन। तो दोनों ने अपने जो कह सकते हो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं अपने पास बुला लिया वापस। ठीक है, एजेंसीज को बंद कर दिया है, बिकॉज दे हैव क्लेमिंग कि इंटरिम गवर्नमेंट कह रही है कि शेख हसीना इज टेकिंग शेल्टर इन इंडिया एंड दे आर डूइंग थिंग्स फ्रॉम द इंडियन सॉइल। ठीक है, एंड इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि देयर इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू अवर security to our diplomatic agencies they are established in Dhaka, so we have to back them to India। ठीक है, इंडिया की पोजीशन क्या है कि MEA हैज कंसिस्टेंटली कॉल्ड फॉर फ्री फेयर इंक्लूसिव एंड क्रेडिबल इलेक्शंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है, इंडिया की, उसने कहा है कि हमें क्रेडिबल इलेक्शंस कराने हैं बांग्लादेश में। द टर्म इंक्लूसिव इज अंडरस्टूड टू मीन द इंक्लूजन ऑफ हसीनास आवामी लीग। एंड यहाँ पे इंक्लूसिव वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि जो आवामी लीग है, जो पार्टी है, उसको भी इलेक्शंस लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बांग्लादेश यहाँ पे इस चीज को रिजेक्ट कर रहा है। फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तौहीद हुसैन पब्लिकली रिब्यूक्ड इंडिया चांस। ठीक है, उन्होंने इसके खिलाफ बोला, द लेटेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडिया कंटेंट एडवाइस फॉर अस, आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड फॉर दैट। वो कहते हैं जो हमें एडवाइस दी गई है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, हमें उस एडवाइस की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी डोंट सीक एडवाइस फ्रॉम नेबर्स ऑन हाउ इलेक्शंस इन बांग्लादेश शुड बी कंडक्टेड। ठीक है, और बिल्कुल भी फेवर में नहीं है कि आवामी लीग को मौका देना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने पब्लिकली रिब्यूक करा है स्टेटमेंट को। अब देखा जाए कि स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट जो है रिस्क में है, जो इंडिया के डायरेक्ट थ्रेट, इंडियन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है, एक है राजशाही में, एक है सिलहट में, ढाका में, और कुलना में, और चिटागोंग में। ठीक है, ये 5 जगह पे इंडिया के कह सकते हो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है। जैसे कि इंडिया हाई कमीशन ढाका में, फिर उसकी असिस्टेंट हाई कमिश्नर्स हैं कहाँ, चिटागोंग, राजशाही, खुलना और सिलहट में। यहाँ पे कह सकते हो कि डायरेक्ट थ्रेट मिल रहा है इन डिप्लोमेटिक सेंटर्स को। और क्लोजर ऑफ ढाका वीजा एप्लीकेशन सेंटर इज द फर्स्ट टेंजिबल डिस्ट्रप्शन टू कंसुलर सर्विसेज अफेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ नेशनल्स एंड बायलैटरल एक्सचेंजेस। एंड जैसे ही इसका कंसुलर सर्विसेज बंद हो रही हैं, उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं अफेक्ट हुए हैं,
एंड इनके जो बायलेटरल एक्सचेंज थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, इम्पैक्ट हुए हैं। द जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन, अ नेबर ऑन द ब्रिंक ऑफ डीस्टेबलाइजेशन, और कहा जा रहा है जो हमारा नेबर है बांग्लादेश, वो उस डीस्टेबलाइजेशन की स्टेज पे आ गया है, बिकॉज जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो डीरेल हो रहा है, यानी कि दे आर नॉट फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बिकॉज ये जो एस्केलेटिंग वायलेंस हो रहा है इसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिल्कुल तरीके से डिसरप्ट कर दिया है और पोटेंशियल क्रिएट करा है प्रोटेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द February 2026 इलेक्शंस। और हो सकता है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से 2026 फरवरी में जो बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं वो भी पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, और उसके बाद इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। द BNP हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड डाउट्स दैट द करंट सिचुएशन में डीरेल द पोल्स, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि राइज हो रहा है इस्लामिस्ट पार्टीज का, जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो एक्यूज है, उस पर बहुत एक्यूजिशन लगी है दैट वो फ्री रेन अलाउ कर रही है टू द राइट विंग इस्लामिस्ट पार्टीज जैसे कि जमात इस्लामी, विच आर गेनिंग ग्राउंड इन स्टूडेंट बॉडी इलेक्शंस एट मेजर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और एक फेल्ड स्टेट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जो कॉम्बिनेशन है पॉलिटिकल पर्जेस का एंड एक्सट्रीमिट रिसर्चेस का एंड इकोनॉमिक टर्मोइल का, वो रेस कर रहा है स्पेक्टेटर ऑफ अ फेल्ड इस्लामिक स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो फेल हो रही है अपने डेमोक्रेटिक एजेंडाज में, अपने फॉरेन रिलेशंस में और अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, तीनों ही केसेस में वो डिस्टेबलाइज हो रही है, एक फेल्ड इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ रही है। सो थर्ड एस्पेक्ट है कि जो स्टेक्स हैं वो एक रीजनल क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड द बांग्लादेश, ठीक है, जो कि हम समझ चुके हैं। तो एक अनएम्बिगुअस थ्रेट है जिससे वेपनाइज किया जा रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। जैसे मैंने बोला था एनसीपी के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं किसको, कि दे विल कट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो जोड़ता है वो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन स्नैक कॉरिडोर भी कहते हैं, ठीक है। ये कॉरिडोर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इसको कह सकते हो एक चिकन की नेक की तरह है। तो वो चाहते हैं कि वो इसको इंडिया से अलग कर दें। जैसे उन्होंने कहा, हसनत अब्दुल्ला ने कहा, जो लीडर है नेशनल सिटीजन पार्टी की, उन्होंने कहा इफ इंडिया tries to destabilize Bangladesh, तो ढाका could retaliate by supporting the efforts to isolate India's northeastern seven sister states, ठीक है। ये एक डायरेक्ट रेफरेंस है जिससे वो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स को लेवरेज दे रहे हैं, उनको कह सकते हो अपने देश में ठिकाना दे रहे हैं कि वो चोक करें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। ये वाइटल लैंड लिंक है बिटवीन इंडिया एंड द इंडियन मेनलैंड एंड इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिससे सीवियर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंज क्रिएट हो रहा है, ओके। इंडिया का कंसर्न यहाँ पे क्या है? इंडिया के कोर कंसर्न है कि रिस्क ऑफ ए नॉन इंक्लूसिव इलेक्शन विदाउट द आवामी लीग। वो देख रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे लेकिन विदाउट आवामी लीग, जो कि नॉन इंक्लूसिव हैं, यानी कि कह सकते हो कि बांग्लादेश की 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज सपोर्टिंग आवामी लीग एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इज अंडर रिप्रेजेंटेड। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा अगर आप आवामी लीग को अलाउ नहीं कर रहे, तो ये जो इलेक्शन होगा ये नॉन इंक्लूसिव है। उन्होंने कहा कि अगर ये एक फेल्ड इस्लामिक स्टेट बन गया बांग्लादेश, तो हमारा जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है विद द बांग्लादेश, वो एक इंस्टेबल बॉर्डर बन जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ है वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी हो जाएगा। फिर जो राइट विंग इस्लामिस्ट पार्टी है जैसे कि ग्रुप्स लाइक जमात इस्लामी, उनको सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश, ठीक है। और थ्रेट्स टू इंडिया स्ट्रेटेजिक नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर है उसको भी डायरेक्टली थ्रेट किया जा रहा है, ओके। सो जो रीजनल रिस्पॉन्स है उसमें क्या हुआ है कि इसके खिलाफ त्रिपुरा में प्रोटेस्ट हुआ है और कहा गया है 1971 का रिमाइंडर। हंड्रेड्स ऑफ जो इंडिजीनियस यूथ है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं पार्टी है टिपरा, ठीक है, टिपरा फेडरेशन, उन्होंने स्टेज करा है प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ डेप्यूटी हाई कमीशन ऑफ बांग्लादेश इन अगरतला त्रिपुरा, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बाद, हसनत अब्दुल्ला की स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। टारगेट क्या है? द प्रोटेस्टर्स एक्सप्लिसिटली कंडेम द डेरोगेटरी रिमार्क्स। उन्होंने जो डेरोगेटरी रिमार्क्स सुने हैं, ठीक है, बाय द हसनत अब्दुल्ला, उसके खिलाफ इन्होंने बोला है। एंड थ्रेट्स मेड बाय द हसनत अब्दुल्ला रिगार्डिंग द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। उनका मैसेज सिर्फ ये है कि जो नया जनरेशन है बांग्लादेश में अपीयर टू हैव फॉरगॉटन दैट कि जो कंट्री है बांग्लादेश वो इंडिया के सपोर्ट से ही बनी थी।
जो बांग्लादेश कंट्री है वो इंडिया के सपोर्ट से ही आज़ाद हुई थी, बनी थी, ठीक है। और कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया गया है इन क्रिएटिंग द बांग्लादेश। इंडियन आर्मी ने 1971 में 1971 लिबरेशन वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए इन लिबरेटिंग द बांग्लादेश, ठीक है। एंड टुडे दे आर पोर्ट्रेइंग इंडिया एज एन एनिमी, और आज के टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, इंडिया को एनिमी की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। तो सूरज देवरामा वाईटीएफ के प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने ऐसा कहा। सो हमने देख लिया सिलिगुड़ी कॉरिडोर क्या है, एक नैरो स्ट्रेच है ऑफ लैंड, चिकन नेक कहते हैं इसको, जो इस पॉइंट पे है, जो इंडिया के जो मेनलैंड पार्ट है उसको कनेक्ट करती है विद द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। ओके, सो जो एक थ्रेट मिला है कि वो आइसोलेट कर देंगे, ये हमने देख लिया, ठीक है, दैट दे विल आइसोलेट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम इंडिया। अब क्या होगा, अ डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, हमने देखा कि दोनों तरफ से वीजा सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। हुआ क्या है कि विल द इलेक्शन प्रोसीड एज प्लान्ड, क्वेश्चन उठ के आता है कि जो इलेक्शन माने गए हैं कि वो इलेक्शन होंगे 12 फरवरी को, क्या वो इलेक्शन हो पाएंगे? बिकॉज जो एस्केलेटिंग वायलेंस है और डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उससे कोई रेशनल समझ नहीं आ रहा, और समझ यही आ रहा है कि वो इलेक्शन पोस्टपोन्ड होंगे, जिससे जो है अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट का रोल एक्सटेंड होगा। सेकंड, क्या इलेक्शन इंक्लूसिव होंगे, क्या आवामी लीग को वहां पे इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा? और थर्ड, क्या क्रेडिबल आउटकम्स दिखाए जाएंगे, यानी कि जो भी इलेक्शन जीत रहा है क्या वो क्रेडिबल है, मतलब जो सोर्सेस हैं वो क्रेडिबल है कि नहीं, ठीक है। तो ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो हमने देख लिया प्रॉपर पूरा सिनेरियो कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में। पहला एस्पेक्ट है रिटोरिक वर्सेस एक्शन, यानी कि क्या यूनिस गवर्नमेंट टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स जिससे वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को कर्ब करेंगे और इंडियन मिशंस को सिक्योर करेंगे, या वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड है, क्या इन्वेस्टिगेशन हादीस के मर्डर की प्रॉपर होनी चाहिए? जब तक वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी तो कैसे प्रोटेस्टर्स के माइंड में ये आएगा कि नहीं, डायरेक्टली हम इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते फॉर द डेथ, ठीक है। फिर आवामी लीग की स्ट्रेटजी, हाउ विल द बैंड आवामी लीग मोबिलाइज इट्स सपोर्टर्स, किस तरीके से वो सपोर्ट करेंगे, सपोर्टर्स को गैदर करेंगे बांग्लादेश में, ठीक है। सीरियस क्वेश्चन यहां पे भी उठ के आ रहा है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का चांस क्या है, हाउ विल द अदर पॉलिटिकल पावर्स रिएक्ट टू द पोटेंशियल फॉर अ नॉन इंक्लूसिव इलेक्शन एंड द राइज ऑफ इस्लामिस्ट इन्फ्लुएंस। कैसे देख सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की ये जो नॉन इंक्लूसिव इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें एक पार्टी को बिल्कुल ही हटा दिया आपने, जो कि 40 से 50% सपोर्ट मिलता है उसको बांग्लादेश का, तो ऐसा कैसे हो सकता है, बिना उसके इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरीके से ये एक फील्ड इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहा है। और सिक्योरिटी जो है नॉर्थ ईस्ट की, वो भी एक प्राइम इशू है जिसके लिए इंडिया को काफी ज्यादा अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी इंडिया की पोजीशन क्या है कि डिमांड मिशन सिक्योरिटी, कॉल फॉर इंक्लूसिव इलेक्शन, रिजेक्ट फॉल्स नैरेटिव। और बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट का चांस है कि वो हसीना की स्टेटमेंट को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके नेबर्स उनको एडवाइस दें, वो अपने आप इलेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं। और फियर्स वायलेंस में डीरेल पोल्स, हो सकता है कि जो इलेक्शन है वो अभी हो ना, पोस्टपोन्ड होके बाद में हो, जिससे इंटरिम गवर्नमेंट जो है, अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट जो है, उसका जो रूल है वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी क्रेडिबल इलेक्शंस, ठीक है। तो क्वेश्चन उठ के ये आता है कि कैन द टू नेशंस विद अ शेयर्ड हिस्ट्री फ्रॉम द 1971, एक शेयर्ड हिस्ट्री रही है इंडिया और बांग्लादेश की, क्या वो फ्यूचर जो कन्फ्लिक्ट होने वाला है उसको अवॉइड कर पाएंगे? ये एक सीरियस क्वेश्चन है, सभी के माइंड में है, और इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, बोथ इंडिया एंड बोथ बांग्लादेश। और जो भी स्टेप्स हमने डिस्कस करे वो डेफिनेटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मुझसे कुछ गलती हुई इस वीडियो में बोलते टाइम, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में, या कोई आपको फैक्ट आपको मिसलीडिंग लगा या कुछ गलत लगा, तो जरूर से जरूर आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए एंड आई विल इम्प्रूव दैट, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।